हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 गोट फार्म इंदौर। आज हमारा विषय है चारे का प्रबंध और संग्रहण, फीड मैनेजमेंट एंड स्टॉक। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि आपको बकरी पालन में सफल या विफल, फेल या पास करने में एक अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने 1 नंबर पर सही नस्ल का चुनाव, दूसरे नंबर पर सही शेड का निर्माण और तीसरे नंबर पार्ट नंबर 3 में चारे का प्रबंध, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह ही बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सही शेड बनाने के बाद सबसे पहले अपने जानवरों के लिए चारे का प्रबंध करें। बहुत से भाई पहले बकरी ले आते हैं फिर चारा लेने जाते हैं, जो कि गोट फार्मिंग में गलत है। जानवर के आने से पहले आपको उसके खाने की व्यवस्था करनी है। दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको फीडिंग कॉस्ट, खाने पर आने वाला खर्चा कम रहे, क्योंकि आपका मुनाफा इसी पर आधारित है कि आप कितने कम खर्च में बकरी को पालन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कम खर्चे में बकरी का पालन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सीजन में दलहनी भूसा जैसे चने का भूसा, मसूर का भूसा, तुअर का भूसा, मूंगफली का भूसा लेकर स्टॉक कर लेते हैं तो आप बाज़ार की महंगाई से बच सकते हैं, क्योंकि सीजन में इन भूसों का बहुत ही कम रेट रहता है और जब इनका सीजन नहीं रहता है तो इनके जो भाव रहते हैं वो आसमान छूने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आप महंगे फीड से बचना चाहते हैं तो सीजन में स्टॉक कर लें। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का मानना है भूसे से जानवर नहीं बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे कई फार्म देखे हैं जहां पर हरी पत्ती का एक पत्ता तक नहीं खिलाया जाता है, फिर भी उनके जानवर मोटे ताजे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जानवर को सिर्फ भूसा ही खिलाया जाए। बकरी को झाड़ के हरे पत्ते, सूखा भूसा, दाना मिश्रण, आहार और साफ पानी सभी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बहुत से भाई हरी पत्ती पर जानवर पालते हैं, जिसे खेजड़ी की पत्ती या लौंग की पत्ती भी कहते हैं। इसे भी सीजन में स्टॉक कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। सीजन में इसका रेट राजस्थान में 14 से 20 रुपये तक होता है और आम दिनों में इसका रेट 25 से 35 रुपये तक हो जाता है। इसलिए ये नुकसान से बचने के लिए आप पूरे साल का भंडारण या स्टॉक कर लें, जिससे आपको रोज़ हर महीने या भूसा हरी पत्ती नहीं मंगवानी पड़ेगी और आप गाड़ी घोड़े के व्यय से भी बचेंगे। आपको पैसे की बचत होगी। दोस्तों, हमारी यही कोशिश है कि हम किस तरीके से आप लोगों का फ़ायदा करवा सकें और किस प्रकार से नुकसान से बचा सकें। दोस्तों, हरी पत्ती एक अच्छा फीड है, क्योंकि ये हरे की भी पूर्ति करती है और सूखा चारा ड्राई मैटर का भी काम करती है और इसे बकरा बकरी शौक से भी खाते हैं और इसे आप आसानी से स्टॉक भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, आप जहां भी स्टॉक कर रहे हैं वहां की जगह आपके जानवरों के पहुंच से दूर हो और नमी मुक्त रहे। आपके जानवर वहां तक नहीं पहुंच सकें और वो जगह नमी मुक्त रहे, मतलब सूखी होना चाहिए। बारिश में भी नमी न आ सके, नहीं तो आपका चारा खराब हो सकता है और आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, तीसरा नंबर आप दाना है, जो पशुपालक की जेब पर बहुत बड़ा असर डालता है। दोस्तों, इसे भी आप सीजन में लेकर स्टॉक कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों का सवाल रहता है कि दाने में कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए आप दाने में नीम की पत्ती का उपयोग कर सकते हैं, अपना दाना सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, बात हो रही है खाने प्रबंध की, तो यह बात भी याद रखें कि ज़्यादा दाना देने से जानवर मोटा तगड़ा नहीं होता। दाना उतना ही दें जितना आपके बकरा या बकरी पचा सके, नहीं तो ज़्यादा दाना लगातार देने से जानवर के पेट में विकार हो जाते हैं और वह लगातार ज़्यादा दाना देने से वह दुबला होना लग जाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी
तो दोस्तों हम आपके लिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव जानकारी लाते रहते हैं। तो आपके द्वारा हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। धन्यवाद।